जय जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एमपीएम टाइम्स। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। जो साथी आज पहली बार पधारे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी इसे सब्सक्राइब कर लेवे। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन का लाभ नियमित रूप से प्राप्त होता रहे। मुझे पूरी उम्मीद है जलाराम बापा के जीवन की यह कथा आप सभी सज्जनों को अवश्य पसंद आ रही होगी, इसलिए इसे लाइक, इस पर सकारात्मक रूप से कमेंट्स और अपने परिजनों साथियों के साथ शेयर भी करें। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 15वां अध्याय। जलाराम बापा मानव सेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुके थे। जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों से वे कोसों दूर थे। सर्वधर्म में उनकी आस्था थी। अपने द्वार आए दीन दुखियों और भूखे जनों की सेवा करते समय वे न तो उसकी जात पूछते और न ही उसका धर्म। उन्हें तो केवल अपना धर्म मालूम था और वह था मानव सेवा धर्म। इसी कारण जलाराम बापा के अनुयायी सभी धर्मों के थे। कोई उन्हें भगत कहता, तो कोई साधु सेवक, तो कोई फकीर मददगार के नाम से भी संबोधित करता। जलाराम बापा को स्मरण कर मन्नत रखने और उसके फलने का सिलसिला भी जारी था। प्रतिदिन कोई न कोई उपकृत श्रद्धालु मन्नत पूरी होने की खुशी में जलाराम बापा के घर भेंट स्वरूप अनाज लाने लगे। वीरपुर गांव में जमाल मियां नाम का एक मुस्लिम रहवासी भी था। कई दिनों से वह दुखी था। उसका 10 वर्षीय इकलौता पुत्र कोई गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पकड़ चुका था। उसकी तकलीफ दिनों दिन बढ़ते ही जा रही थी। गांव और आसपास के वैद्य तथा हकीम का इलाज भी कारगर साबित नहीं हुआ। जमाल मियां और उसकी बीवी हिम्मत हार चुके थे। एक दिन जमाल मियां की मुलाकात दर्जी हीरजी से हो गई। यह वही दर्जी था जिसका असहनीय पेट दर्द जलाराम बापा की मन्नत के फलस्वरूप ठीक हो गया था। जमाल मियां को देखकर दर्जी हीरजी ने पूछा, क्या बात है जमाल मियां, बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो, सब खैरियत तो है ना मियां? जमाल मियां ने फिर जवाब दिया। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने कहा, हिरजी भाई, हमने न जाने कौन से कर्म किए हैं
अल्लाह हमसे नाराज है। हीर जी ने अचंभित होकर कहा, अरे मियां खुलकर बताओ भी। तब जमाल मियां की आंखों में आंसू आ गए। फिर अपने आप को सामान्य करते हुए उसने अपने बेटे की अज्ञात असाध्य बीमारी का जिक्र करते हुए कहा, हीर जी भाई, मेरे बीमार बेटे को कोई भी इलाज नहीं फल रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। फिर हीर जी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मियां, एक इलाज सूझ रहा है मुझे, तुम कहो तो मैं बताऊं। तुमको किसी भी वैद्य के पास जाना नहीं पड़ेगा और न ही किसी हकीम के पास। जात धर्म से हटकर केवल प्रार्थना करनी पड़ेगी। तुमको अगर भरोसा हो तो कहूं। दुखी जमाल मियां की आंखों में कुछ चमक लौटी। उसने अधीर होकर पूछा, हीर जी भाई, आपकी मेहरबानी होगी, फौरन बताइए। मुझे सब पर पूरा एतबार है। अल्लाह करे किसी तरह मेरा बेटा जल्द तंदुरुस्त हो जाए। फिर हीर जी ने सुझाव देते हुए कहा, मियां, तुम तो यह जानते ही हो कि पिछले दिनों मैं अपने पेट दर्द से कितना परेशान था। तुम्हारे बेटे की तरह मुझे भी कोई इलाज नहीं फल रहा था। भला हो मेरे मित्र पटेल का, जिसकी सलाह पर मैंने भक्त जलाराम को याद किया और दर्द ठीक हो जाने की मन्नत रखी, जो हफ्ते भर में पूरी हो गई थी। अब देखो, मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी मानो तो तुम भी भक्त जलाराम को दिल से याद कर बेटे के जल्द ठीक होने की मन्नत रखो। देखना कोई न कोई चमत्कार जरूर होगा। सब तरफ से हार चुके जमाल मियां ने मन ही मन सोचा, कहीं से कोई उम्मीद की रोशनी नजर नहीं आ रही है। अब इस नुस्खे को भी आजमाने में हर्ज ही क्या है। शायद अल्लाह मेहरबान हो जाए। यह सोचकर सहमति के साथ उसने हीर जी से कहा, हीर जी भाई, शुक्रिया, आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया। आपका मशवरा मुझे तो मुफीद लग रहा है। इतना कहकर जमाल मियां उसी वक्त जमीन पर घुटने मोड़कर इबादत की मुद्रा में बैठ गया और मन्नत मांगते हुए कहा, ए भगत जला, मैं अपने बीमार बेटे के जीने की उम्मीद छोड़ चुका हूं। अगर आपकी मेहरबानी से वह तंदुरुस्त हो जाता है तो मैं आपके सदाव्रत अन्नदान के लिए 40 बोरी अनाज भेंट स्वरूप देने आऊंगा। फिर जमाल मियां ने हिरजी को धन्यवाद देकर अपने घर की राह पकड़ी। घर आकर उसने सारा किस्सा अपनी बीबी को सुनाया। उसकी भी हिम्मत अफजाई हुई। फिर रात होने को आई। इकलौते बीमार बेटे के बिस्तर के पास मियां बीबी सेवा करते बैठे थे। बेटे को दर्द से कराहते देख दोनों का तो कलेजा फटा जा रहा था।
इनकी आंखों से नींद काफूर हो गई थी। बैठे बैठे रात गुजारी। अल सुबह 5 बजते ही बीमार बेटे ने पानी मांगा। उसकी मां ने पास में रखे हुए मटके से पानी निकालकर बेटे को पिलाया। उसे बिस्तर पर बैठाने में जमाल मियां ने भी मदद की। पानी पीने के बाद बेटे को गहरी नींद आ गई। फिर सूर्योदय होते ही बेटे की नींद खुल गई। उसने मां से पूछा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। यह सुनकर तो मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। कई दिनों बाद बेटे ने खुद खाने के लिए उनसे कुछ मांगा था। फिर मां ने प्रसन्न भाव से हलवा बनाकर उसे खिलाया। फिर तो जैसे चमत्कार ही हो गया। हलवा खाने के बाद बेटा बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया। यह अजूबा देखकर मां और जमाल मियां की खुशी का ठिकाना न रहा। मां और जमाल मियां ने जलाराम बापा को तहे दिल से याद कर उनका शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन तो बेटा पूरी तरह स्वस्थ होकर हंसते फिरते खेलने कूदने लग गया। उसी वक्त जमाल मियां यह खुशी का पैगाम देने दौड़कर दर्जी हिरजी की दुकान जा पहुंचा। उसे अत्यंत प्रफुल्लित अवस्था में देखकर हिरजी ने उत्सुकतावश पूछा, क्या बात है जमाल मियां, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या कोई छुपा खजाना मिल गया है मियां? फिर जमाल मियां ने आकाश की तरफ देखकर दोनों हाथ उठाकर कहा, हाँ आज मैं बहुत खुश हूं। मेरा असली खजाना यानी मेरा बेटा भगत जला की मेहरबानी से तंदुरुस्त हालत में वापस मिल गया है। चमत्कार है भगत जला का। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया। जला सो अल्लाह, वो करे सबका भला। फिर हिरजी ने कहा, जमाल मिया, भगत जला की कृपा से तो तुम्हारा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, यह जानकर तो मुझे भी बेहद प्रसन्नता हो रही है। मैं भी उनकी कृपा का कर्जदार हूं। भगत जला वास्तव में चमत्कारिक संत पुरुष है। वे तो अब सबके बापा है। वे वीरपुर गांव की अनमोल धरोहर है। जमाल मियां ने भी इस धारणा का समर्थन करते हुए कहा, हिरजी भाई आप 100% सच बयान कर रहे हैं। अब भगत जला मेरे अल्लाह है। मैं उनका यह कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका सकता। आपका भी शुक्रिया। अगर आपने सलाह न दी होती तो मेरा बेटा मुझसे छिन जाता। एक मेहरबानी और कर दीजिए। भगत जलाराम के घर आप मेरे साथ चलिए। मन्नत पूरी होने के एवज में मुझे 40 बोरी अनाज सदाव्रत अन्नदान के लिए भेंट स्वरूप देना है।
हीर जी ने कहा, यह तो मेरा सौभाग्य होगा, जलाराम बापा के दर्शन हो जाएंगे। उनके दर्शन जितनी बार करो कम है। जल्दी चलिए, नेक काम में देर किस बात की। तत्पश्चात जमाल मियां ने बाजार से 40 बोरी अनाज खरीदकर उसे बैलगाड़ी में डलवाकर हीर जी के साथ जलाराम बापा के घर पहुंच गए। दरवाजे के पास बैलगाड़ी खड़ी करवाकर जमाल मियां तेज कदमों से घर के भीतर चले गए। उनके पीछे पीछे हीर जी भी थे। जलाराम बापा प्रभु भक्ति में ध्यान मग्न होकर बैठे थे। जमाल मियां उनके पैरों में गिर गए। अश्रुपूरित होकर भक्ति भाव से हाथ जोड़कर उसने कहा, भगत जी, आपकी मेहरबानी से मेरे बीमार बेटे को एक नई जिंदगी मिली है। मुझे भी जीने की राह मिली है। आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। मेरी भेंट मंजूर करने की मेहरबानी करें बापा। जलाराम बापा ने फिर आशीर्वाद देते हुए कहा, जमाल भाई, ऊपर वाला सबका भला करता है, उस पर सदा भरोसा रखना। हीर जी ने भी जलाराम बापा के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लिया। जाते जाते जमाल मियां ने जयकारा लगाया, जला सो अल्लाह, वो करे सबका भला। तो साथियों, अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।